जय हिंद। दोस्तों आज 24 अगस्त फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है एमपी पुलिस का। तो आज यानी 24 अगस्त के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं जीके, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग की, उन सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ पे कवर करेंगे दोनों शिफ्टों का, क्योंकि आज 2 ही शिफ्ट हुई है। तो वीडियो उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जिनका आने वाली शिफ्टों पर एग्ज़ाम है। पहले क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि नागा जी का मेला कहाँ लगता है। तो ये लगता है मुरैना में। कहाँ लगता है नागा जी का मेला? मुरैना में लगता है। अगर मैं डिटेल की बात करूं तो मध्य प्रदेश के मुरैना ज़िले के पोरसा में नागा जी का मेला लगता है। यह मेला हर वर्ष मुगल सम्राट अकबर के समय से आयोजित किया जा रहा है। संत नागा जी की याद में आयोजित किया जाता है। ठीक है। इसके पहले यहाँ पे क्या होता था, तो बंदरों का व्यापार किया जाता था। ये मनाया कब जाता है, तो अगहन के महीने में, जो हिंदी का अगहन महीना है तब मनाया जाता है। इसके अलावा अदर फैक्ट की बात करूं तो जोगेश्वरी देवी का मेला अशोकनगर के चंदेरी में लगता है, याद रखना है। बाबा गरीबनाथ का मेला शाजापुर में लगता है, तो ये भी पूछा जा रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो आया था कि महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है। तो ये लगता है आपका रीवा में। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के प्रत्येक वर्ष महामृत्युंजय का मेला आयोजित होता है। रीवा में महामृत्युंजय का मंदिर है। ठीक है। और ये बसंत पंचमी को और शिवरात्रि को मेला लगता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे ऑटो वार्न बिस्मार्क किस सन में जर्मनी का चांसलर बना। तो बिस्मार्क जो है ना 1871 में जर्मन का चांसलर बना। इसका जन्म कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1815 को हुआ था। ठीक है। और ये जर्मनी के पहले चांसलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो आज आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक महारत्ना कंपनी नहीं है। आपको 4 ऑप्शन रहा होगा, तो इनमें से जो महारत्ना कंपनी ना हो वो बताना है। तो अभी तक महारत्ना कंपनी 12 थी, लेकिन अब एक और बढ़ के 13 हो गई हैं। तो इनमें से आपके सामने सभी महारत्ना कंपनी है। जो इनमें से ऑप्शन नहीं रहा होगा वही महारत्ना कंपनी नहीं रहा होगा। BHEL यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो भोपाल में है, और भी इसकी ब्रांचेस हैं, ये महारत्ना है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल लिमिटेड, NTPC लिमिटेड, ONGC जिसको आप तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड कहते हो। इसके अलावा आपका पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये जो है ना सभी कंपनी है जो महारत्ना कंपनी है। अगला है साहित्य का पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो 24 भाषाओं में साहित्य का पुरस्कार देते हैं। अगला क्वेश्चन था कि कौन सी संस्था एक वर्ष में 24 पुरस्कार प्रदान करती है। तो साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी का सर्वोच्च सम्मान जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1954 में इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी। 55 में पहला पुरस्कार ये दिया गया था साहित्य अकादमी द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि रूसो और वाल्टेयर एंड मॉन्टेन्यू किस क्रांति से संबंधित है। तो रूटो वाल्टेयर जो है ना ये सब फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। महान फ्रांसीसी क्रांति का जो सिद्धांत है ना, मॉन्टेस्क्यू, रूसो और वाल्टेयर क्रांतिकारी नेताओं के विचार से हुआ था, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक बुराइयों से अवगत कराया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आज आया था कि इमलिया गोल्ड ब्लॉक कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इमलिया गोल्ड ब्लॉक जो है ना कटनी जिले के सलीमाबाद में स्थित है। मध्य प्रदेश के कटनी जिले के सलीमाबाद में सोने की खदान मिलने के संकेत मिले हैं, जिसको आप इमलिया बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट था कि सैयद रजा का संबंध किससे था। तो सैयद रजा एक चित्रकार थे और जिनका जन्म ककैया मध्य प्रदेश प्रांत ब्रिटिश भारत में हुआ था, अब मध्य प्रदेश में। इन्हें 1981 में पद्मश्री, 84 में ललित कला अकादमी का फेलोशिप मिला था। पद्म भूषण भी मिल चुका है इन्हें। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि एशिया और अफ्रीका महाद्वीप पूरे विश्व में कितने % भाग कवर करते हैं। तो देखो एशिया और अफ्रीका महाद्वीप दोनों मिल के लगभग 50% से भी ज़्यादा क्षेत्रफल को कवर करते हैं पूरे विश्व में। सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है। अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका, ये जो आपके 7 महाद्वीप हैं। ठीक है। अफ्रीका में 54 देश हैं, जबकि एशिया में 48 देश हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि रमन मैगसेसे पुरस्कार किस श्रेणी में दिया जाता है। तो रमन मैगसेसे पुरस्कार जो है ना सरकारी सेवा, सार्वजनिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य, कला, शांति और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना में दिया जाता है। अपने यहाँ के रवीश कुमार को
जो कि एनडीटीवी में पहले थे, पत्रकार रह चुके हैं। इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगर किसी चीज़ का उत्पादन होता है तो उसका एग्जैक्ट किस चीज़ से समाप्त होता है? तो कोई चीज़ का उत्पादन होता है तो एग्जैक्ट जो है ना खपत से समाप्त होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन उपभोक्ता सूचकांक मूल्यांकन से आया था, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सॉरी। एक क्वेश्चन था मीठी क्रांति का संबंध किससे है? जो मधुमक्खी पालन से है मीठी क्रांति का संबंध। अगला क्वेश्चन था कि 2021 के वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए पहली भारतीय और एशियाई महिला के रूप में किसे चुना गया? तो वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड डॉक्टर कृति के करंट को मिला है। ठीक है ना, बेंगलुरु स्थित ये सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज की मुख्य संरक्षण थी ये, जिन्हें मिला है वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि राजा राजमोहन राय ने मिरात उल अखबार किस भाषा में प्रकाशित किया? तो मिरात उल अखबार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फारसी भाषा में राजा राजमोहन राय ने निकाला था। ठीक है ना, याद रखना है आपको। और ये जो है ना ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ठीक, धार्मिक सुधार आंदोलन के लिए भी इन्हें जाना जाता था। मैहर घराने के संस्थापक कौन थे? तो बाबा अलाउद्दीन को मैहर घराने का संस्थापक माना जाता है। उस्ताद अलाउद्दीन खां अकादमी है मैहर में, याद रखना है। और ये बंगाली सरोद वादक थे और बहुत सारे संगीत वादक थे, ये बहुत सारे संगीत वाद्य यंत्रों को बजा सकते थे। अगला है किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया? तो राइटिंग विथ फायर, इसे ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया है। 8 फरवरी 2022 को ये डॉक्यूमेंट्री है राइटिंग विथ फादर। ठीक है, फायर। नेक्स्ट है भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो देखो भारत की अर्थव्यवस्था जो है ना इकोनॉमिक्स, ये मिश्रित है, साम्यवादी और पूंजीवादी दोनों का मिश्रण है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है वातावरण में विषाक्तता होने से किसको हानि होती है? तो वातावरण में अगर विषाक्तता है ना तो मनुष्य को ही तो हानि होगी। जलोढ़ मिट्टी और शुष्क मिट्टी का रंग कैसा है? तो जलोढ़ मिट्टी और शुष्क जो मिट्टियाँ होती हैं ना, इनका रंग हल्के भूरे रंग या शुष्क मिट्टी का लाल भूरे रंग का होता है। ठीक है, आयोडीन कमी से घेंघा रोग होता है, सबको पता है। अगला क्वेश्चन है कि निराई के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो खुरपी एक होता है जिससे निराई करते हैं, खरपतवार को हटाना ही निराई कहलाता है। अंडा देने वाला स्तनधारी निम्न में से कौन है? तो प्लेटिपुस या फिर एक बतख होता है प्लेटिपुस, जो अंडा देने वाला स्तनधारी होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पन्ना जिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सबको पता है, एशिया की एकमात्र खदान है आई थिंक हीरे की, जो पन्ना जिले में है, मध्य प्रदेश के। ठीक है, और यहाँ सुंदर मंदिर भी हैं, साथ में यहाँ पे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व भी है। अगला क्वेश्चन था कि सिंधिया वंश की राजधानी ग्वालियर को किसने बनाया? तो सिंधिया वंश की राजधानी ग्वालियर को दौलत राव सिंधिया ने बनाया था। उज्जैन से ग्वालियर ले गए थे दौलत राव सिंधिया। और ये जो है ना लॉर्ड वेल्लेस्ली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। और 1818 के तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों द्वारा सहयोगी होने के बाद हार में अधिकांश हिस्सा ब्रिटिश साम्राज्य में चला गया था इनका। अगला है शाहजहां ने मध्य प्रदेश के किस जिले में कुछ दिनों तक रुका है? तो मध्य प्रदेश का एक जिला है बुरहानपुर, जहाँ पे है असीरगढ़ का किला। यहाँ पे शाहजहां कुछ समय तक रुका था। 1627 में जहांगीर की मृत्यु के पश्चात मुगल बादशाह ये शाहजहां बना था। ठीक है, इसने ताजमहल वगैरह बनवाया था। कार्य किसका यसाई मात्रक है? तो देखो कार्य का यसाई मात्रक जो होता है जूल। ठीक है, जूल होता क्या है? तो 1 न्यूटन बल के द्वारा 1 मीटर के विस्थापन के कारण किए गए कार्य को परिभाषित करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है पीट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो केरल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल वगैरह में पीट मिट्टी, जिसको आप जैविक मिट्टी कहते हो, पाई जाती है। दलदली मिट्टी का क्षेत्र है केरल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। तो पीट मिट्टी में से या दलदली मिट्टी में होता क्या है? तो फास्फोरस और पोटास की मात्रा कम होती है। नेक्स्ट है कि लिटिल कारपोल नाम से किससे जाना जाता है? तो नेपोलियन बोनापार्ट जो एक महान क्रांतिकारी था, इसे लिटिल कारपोल के नाम से जाना जाता था। और फ्रांसीसी क्रांति के दौर में बुलंदी को छूने वाले सैन्य कमांडर और राजनेता नेपोलियन बोनापार्ट थे, जिन्हें तानाशाह भी कुछ लोग कहते हैं। इनकी हाइट कम होने की वजह से इन्हें लिटिल कारपोल कहते थे। और आज भी लोगों को हाइट कम लोगों को बोना ही बोलते हैं जिनकी हाइट कम रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है झूमिंग खेती किस क्षेत्र में की जाती है? तो उत्तर पूर्वी भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र के जितने राज्य हैं वहाँ झूमिंग कृषि की जाती है। झूमिंग खेती का मतलब ये है कि एक जगह खेती किए, वहाँ की ज़मीन को फिर क्या करते हैं, जला के दूसरी जगह फिर खेती करने पड़ जाते हैं अगले साल, ये होती है झूमिंग खेती। ठीक है,
असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड आदि वगैरह में होती है। नेक्स्ट है दवा के उत्पादन में भारत का स्थान। तो तीसरे स्थान पे है विश्व में भारत दवा के उत्पादन में। डिटेल की बात करूँ तो उत्पादन मामले में भारत तीसरे स्थान पे है। देश के कुल निर्यात में फार्मा और दवाओं की हिस्सेदारी 5.9% है। इसमें 73.31% के हिस्सा के साथ आपका ये बायोलॉजिकल उत्पादों का है इनमें से भारत का। अगला है मैन बुकर पुरस्कार स्थापना कब हुई। तो मैन बुकर पुरस्कार 1969 में स्थापना हुई है और इंग्लैंड की बुकर मैकनोल कंपनी द्वारा ये दिया जाता है, जिसमें 60,000 पाउंड दिया जाता है विजेता को। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली महिला कौन है। तो पॉप स्टार है सिंगर बियॉन्से, जो ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली 28 ग्रैमी अवार्ड है, 28 बार ग्रैमी अवार्ड जीती हैं। तो ये पॉप स्टार बियॉन्से हैं और ग्रैमी अवार्ड जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। इंदिरा गांधी पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है। तो इंदिरा गांधी जो पुरस्कार होता है पीस प्राइज़, इसमें 25 लाख की राशि दी जाती है। ये शांति, निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए दी जाती है, जिसकी स्थापना 1986 में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा की गई है, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की स्मृति में। ठीक है। अगला है क्लोरोफाइसी को किसके अंतर्गत रखा गया है। तो क्लोरोफाइसी एक प्रकार का हरा शैवाल है। ज़्यादातर मिट्टी या मीठे पानी के जलाशयों में ये हरा शैवाल या क्लोरोफाइसी पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये था आज का फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट शिफ्ट हुई नहीं, सेकंड और थर्ड शिफ्ट जो भी हुई है आज का 24 अगस्त का एनालिसिस। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक